तो दोस्तों अभी रात के 1 बजे हैं और अभी मैंने खुदा हाफिज़ इस फिल्म को देखकर कंप्लीट किया है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है फारूक कबीर, जो इसके पहले अल्लाह के बंदे नाम की एक फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। खुदा हाफिज़ में हमें विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय, अनु कपूर, शिव पंडित आदि मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। शिवालिका ओबेरॉय इसके पहले वर्धनपुरी की ये साली आशिकी इस फिल्म में भी हमें मुख्य भूमिका में नजर आई थी। अब 2008 में जो एक वैश्विक आर्थिक संकट आया था उस समय पर यह फिल्म आधारित है। अब ये जो 2008 का समय उन्होंने फिल्म में रिक्रिएट किया है, उसमें फिल्म की शुरुआत में हमें एक गलती नज़र आती है। फिल्म की शुरुआत में एक एनडीटीवी की न्यूज़ क्लिप उन्होंने एक सीन में दिखाई है। वहाँ पर जो स्वघोषित ईमानदार पत्रकार है रवीश कुमार, वो हमें उस न्यूज़ क्लिप में बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो उस न्यूज़ क्लिप के एंडिंग में 2019-20 ये साल वहाँ पर स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में हमें दिखाई देता है। 2008 का समय उन्होंने दिखाया है और फिर न्यूज़ क्लिप वो 2019-20 की, मतलब ये फिल्म की शुरुआत में एक गलती हमें नजर आती है। अब इस फिल्म का कहना है कि ये फिल्म सत्य घटनाओं से प्रेरित है। तो आर्थिक संकट के बाद में हमारे फिल्म का जो मुख्य पात्र है समीर चौधरी, उसकी पत्नी नरगिस नोमान में नौकरी करने के लिए जाती है, पर वहाँ पर जाने के बाद में तुरंत वो जाती ही एक बहुत बड़े समस्या में वो वहाँ पर फंस जाती है। और फिर हमारे फिल्म का मुख्य पात्र हीरो समीर चौधरी अपनी पत्नी को बचाने के लिए नोमान में जाता है। अब फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है उसमें समीर और नरगिस का मिलना, उनका अरेंज मैरिज फिल्म में हमें दिखाया है। फिर शादी के बाद में उनके बीच का प्यार, फिर आर्थिक संकट, फिर नरगिस का नोमान में नौकरी के लिए जाना, वहाँ पर समस्या में फंसना, फिर समीर का वहाँ पर उसे बचाने के लिए जाना। वहाँ जाने के बाद में अनु कपूर जी के पात्र से हमारी फिल्म में पहचान कराई है। उन्होंने एक नेक ईमान वाले पठान का पात्र निभाया है जो समीर की फिल्म में मदद करता है। फिर इंडियन एम्बेसी को भी फिल्म में दिखाया है जहाँ पर समीर मदद मांगने के लिए जाता है। इसके बाद में नोमान की जो पुलिस है उसका कठोर व्यवहार वगैरह वगैरह, ये सारी बातें फिल्म की शुरुआत के 20-25 मिनट में हमें उन्होंने दिखा दी है। और ये जो पूरा फिल्म का फर्स्ट हाफ है उसमें लगभग इन्हीं सब बातों को उन्होंने दिखाया है कि समीर को क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर आते हैं। फिर जो फिल्म 55 मिनट के बाद में फिल्म में एक फाइट सीक्वेंस आती है और ढेर सारा खून खराबा उस फाइट सीक्वेंस में हमें दिखाया गया है। मतलब एक चाकू से वार करने वाले बहुत सारे सीन है उस फाइट सीक्वेंस में, और वीएफएक्स के द्वारा वो खून वगैरह बाद में उन्होंने ऐड किया है जो बहुत ज़्यादा फिल्म में फेक लग रहा था। और वो जो फाइट सीक्वेंस है वो उस सीन के समय बैकग्राउंड में वो कुछ इमोशनल या ऐसा ही कुछ अलग विचित्र सा ही बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है और वो फाइट सीक्वेंस चलता रहता है। तो उस सीन को और बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छे वीएफएक्स के साथ में शूट किया जा सकता था। फिर भी जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है वो प्रिडिक्टेबल होते हुए, उसमें कोई ट्विस्ट और टर्न्स भी नहीं होते, प्रिडिक्टेबल भी है फिल्म का फर्स्ट हाफ, पर फिर भी हम उसे पेशेंस के साथ में देख पाते हैं। यानी फिल्म का फर्स्ट हाफ ठीक था क्योंकि कहानी के बेस को उन्होंने फर्स्ट हाफ में तैयार किया है, तो हम थोड़ा बहुत एंगेज रहते हैं कहानी के साथ में कि चलो अभी तो कहानी के बेस ही वो तैयार कर रहे हैं। पर एक समय के बाद में लगभग 1 घंटे के बाद में फिर हम देखते हैं कि यार अभी तो पूरी आधी से भी ज़्यादा लगभग फिल्म बाकी है। 2 घंटे और 10 मिनट की फिल्म है और अभी 1 घंटा और 10 मिनट और बाकी, तो अब ये और क्या दिखाने वाले हैं, ये हमें प्रश्न आता है 1 घंटा पूरा होने के बाद में। और फिर सेकंड हाफ में फिल्म में एंट्री होती है नोमान की स्पेशल सीक्रेट सिक्योरिटी एजेंसी की, और उसके बाद में उनका जो वो इन्वेस्टिगेशन फिल्म में दिखाया है ना, वो बाप रे देखा नहीं जा रहा था। सेकंड हाफ में उन्होंने ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स डालने की कोशिश की है, पर वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इलॉजिकल लगते हैं। इतने इलॉजिकल लगते हैं कि हमें अपना सर पकड़ने की इच्छा होती है कि भाई ये उन्होंने कैसे दिखा दिया। मतलब सेकंड हाफ में कई सारे फाइट सीक्वेंसेस भी उन्होंने डाले हैं, पर वो सारे इतने ज़्यादा मतलब फनी लगते हैं, मजाक मत। शायद डायरेक्टर इस बात में कंफ्यूज थे कि उन्हें एक्शन थ्रिलर, कोई सीरियस एक्शन थ्रिलर बनानी है या फिर कोई एक्शन कॉमेडी वो बना रहे थे। मतलब वो कुछ बहुत सारा वायलेंस भी उन्होंने डालने की कोशिश की है उन फाइट सीक्वेंसेस में, पर वो पता नहीं मजाकिया लग रहे थे वो सारे फाइट सीक्वेंसेस। फिर फिल्म में लगभग 1.25 घंटा पूरा होने के बाद में जैसे फिल्म एक टी ब्रेक ले लेती है, एक गाना चलता है बहुत धीमे धीमे, सब शांत हो जाता है फिल्म में। लगभग 7-8-10 मिनट का लगभग वो ब्रेक फिल्म ले लेती है, और उसके बाद हम स्क्रीन पर देखते हैं कि भाई अभी भी फिल्म के 40 मिनट बाकी है, और हम सोचते हैं कि भाई अभी और क्या दिखाना बाकी है, मतलब 40 मिनट में ये और क्या दिखाएंगे। और फिर उसके बाद जो उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती कहानी को खींचने की कोशिश की है, जो भी ट्विस्ट और टर्न्स डाले हुए हैं, वो बिल्कुल भी कहानी में हमारा इंटरेस्ट नहीं बना पाते हैं। इसके अलावा फिल्म में गाने भी बहुत सारे हैं। एक तो वो कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, पहले से ही फिल्म स्लो लगती है, और ऊपर से बार बार फिल्म में गाने आ जाते हैं, और इसके अलावा वो गाने हमारी सुनने की भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। देखिए विद्युत जामवाल, उनकी एक्टिंग, उनको मैं पसंद करता हूँ, उनकी एक्टिंग भी बढ़िया है, उनके फाइट सीक्वेंसेस, उनकी एक्शन कोरियोग्राफी, सब कुछ मुझे पसंद है। पर
उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी फिल्में नहीं मिल रही, ये देखकर सच में मुझे भी दुख होता है। उनका परफॉर्मेंस भी फिल्म में अच्छा था, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है फिल्म में, पर फिर भी इस फिल्म का जो डायरेक्शन है, जो कहानी है, वो हमें डिसअपॉइंट करती है। डायरेक्टर कहीं भी दर्शकों को, ऑडियंस को अपने साथ में फिल्म में नहीं जोड़ पाए हैं। तो खुदा हाफिज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के विद्युत जामवाल जी के लिए एक बार आप इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं खुदा हाफिज़ को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में न्यूडिटी नहीं है, पर एक सेक्स सीन है, इसके अलावा 2 वैश्यालय के सीन हैं। फिल्म में वायलेंस भी ढेर सारा है, चाकू से वार के सीन है, वहाँ पर ढेर सारा खून खराबा भी उन्होंने दिखाया है, और ड्रग्स, स्मोकिंग वगैरह इसके भी सीन है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ में, परिवार के साथ में देखने जैसी ये फिल्म नहीं है। आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।